अस्सलाम वालेकुम। हर सर का दर्द आम नहीं होता। कुछ सर का दर्द हमारी रोज़मर्रा की रूटीन को डिस्टर्ब कर देता है। आज हम एक ऐसे ही सर की दर्द जिसे हम माइग्रेन कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए कि जो माइग्रेन है जिसे हम अमूमन तौर पे आधे सर का दर्द कहते हैं, कि ऐसी कौन सी अलामात है कि जिससे हमें पता चले कि ये माइग्रेन है। अमूमन तौर पे कुछ मरीजों में ये आधे सर में दर्द होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर मरीज को आधे सर का दर्द हो। कुछ मरीजों में ये पूरे सर का दर्द भी हो सकता है। इसके साथ बात की जाए तो मरीज को मतली होती है, उसको उसका दिल खराब होता है या उसको वोमिट आती है। इसके अलावा वो जो दर्द की शिद्दत है वो तेज रोशनी की वजह से वो ज़्यादा हो जाती है, या बहुत तेज आवाज़ सुनने की वजह से मरीज को जो दर्द की शिद्दत है उसमें इजाफा हो जाता है। ये तो इसके टिपिकल सिम्टम है। लेकिन कुछ मरीजों को जो दर्द होती है, वो सर की दर्द, उससे पहले कुछ अलामत आती हैं, ऑरा होता है, उसको महसूस करते हैं कि वो कुछ अलामत है। उन कुछ अलामत की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों को नज़र में धुंधलापन आ जाता है, कोई बैंड जो है वो ऐसे लगता है कि वो रोशनी के बैंड आ रहे हैं, या अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद दर्द शुरू होती है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर मरीज को ये सारे के सारी अलामतें महसूस हो। बाज़ औक़ात ऑरा के बगैर भी माइग्रेन हो सकती है। अगर देखा जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि वो जिससे हम बचे तो हमारी माइग्रेन जो होती है कि वो कम हो जाए। बाकी मेडिसिन वगैरह तो आप डॉक्टर साहब से लेंगे, डॉक्टर साहब की इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर करेंगे। ऐसी कौन कौन सी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जिसको करने से हम कह सकते हैं कि हमारी माइग्रेन के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, हमारी माइग्रेन कंट्रोल हो जाएगी। अगर उनकी बात की जाए तो उसमें सबसे पहला होता है कि हम कहते हैं मरीज को नींद पूरी करें। क्योंकि जब भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद में कमी आएगी, नींद प्रॉपर नहीं होगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे सारी रात, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो आपकी माइग्रेन वर्स कर जाएगी। आप स्ट्रेस से बचें। जो ही आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपकी माइग्रेन वर्स कर जाएगी। तो इसलिए नींद पूरी करें, स्ट्रेस से बचें। काफ़ी हद तक आपको माइग्रेन के कंट्रोल में मदद मिलेगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो जितनी भी हम उसे कहते हैं कि चॉकलेट खाने से माइग्रेन में इजाफा होता है, कोई प्रोसेस्ड फूड खाने से जो माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अमूमन तौर पे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत सा कुछ औकात में आप खाना छोड़ देते हैं, स्किप मील करें, तो आपकी माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो, या उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक सारी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जिसे हम कहते हैं कि इसे हम एहतियात करें तो हम माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनमें कदरे कंट्रोल में रहेगी। अगर ये सारी की सारी हम पूरी करें, जिसमें हम रिलैक्स रहें, हम नींद पूरी करें, स्ट्रेस न लें, हम कुछ चॉकलेट या कैफीन से आप बचें, इन तमाम जो प्रोसेस्ड फूड से हम बचें, खाना टाइम पे खाएं, तो हमारी माइग्रेन जो है ना वो कदरे कंट्रोल में रहेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।